बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। श्रद्धा वाकर का होलनाक कत्ल। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंडिया को मुल्क के सबसे होलनाक कत्ल के केस ने जकड़ रखा है। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली की पुलिस ने एक नौजवान आफ्ताब पूनावाला को उस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। उन पर अपने साथ 3 साल तक बिना शादी के रहने वाली दोस्त श्रद्धा वाकर को बेदर्दी से कत्ल करने के इल्ज़ामात हैं। पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि उन्होंने मई में अपनी 27 साला दोस्त श्रद्धा को कत्ल किया और उनके जिस्म के दर्जनों टुकड़े करके उन्हें अपने ही घर के फ्रिज में रख दिया और गुज़िश्ता महीनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए घूमते रहे। आफ्ताब पूनावाला पुलिस हिरासत में है और उन्होंने अभी तक अवामी सतह पर कोई बयान नहीं दिया, मगर मंगल को उन्होंने अदालत को बताया कि उनसे मंसूब जो मालूमात फैलाई जा रही है वो दुरुस्त नहीं है और ये कि वो पुलिस से तफ्तीश में मुकम्मल ताअवुन कर रहे हैं। श्रद्धा वाकर की मौत की खबर इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब गुज़िश्ता माह उनके वालिद ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद से उनके मुबैना कत्ल की हौलनाक तफसीलात इंडिया में रोज़ाना की बुनियाद पर अखबारों की सुर्खियाँ बन रही हैं और नामालूम पुलिस एहलकारों की जानिब से मकामी सहाफ़ियों को गैर तस्दीक शुदा मालूमात फराहम की जा रही हैं। कत्ल के इस वाक़े को फ्रिज मर्डर का नाम दिया गया है और इस कत्ल के मुतालिक मालूमात के हवाले से अवाम की बहुत दिलचस्पी है और मुख्तलिफ़ न्यूज़ वेबसाइट्स इसकी तफ्तीश के हवाले से लाइव पेजेस भी चला रहे हैं जहां पल पल की खबर दी जा रही है। जबकि दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में इस कत्ल के वाक़े पर आवाम में गम गुस्सा भी पाया गया है और मुज़ाहिरीन ने पूनावाला के पुतले नज़र आतिश करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने का भी मुतालबा किया। वकला, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और साबिक़ पुलिस एहलकार ने मीडिया की बेजा कवरेज पर तशवीश का इजहार किया। रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल इकराम सिंह ने इसे इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस केस की तफ्तीश से मुताल्लिक़ पल पल का तबसरा तहकीकात के लिए नुकसानदेह और मकतूल की बेइज्जती के मुतरादिफ है। इस केस की मुसलसल जारी रहने वाली कवरेज ने हक़ाइक़ और अफसाने में फ़र्क को मुश्किल बना दिया है। जोड़े की मुलाकात कैसे हुई थी से लेकर दीगर वाक़यात की तफसील मुबहम है और इसमें तज़ाद पाया जाता है। अगरचे श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई शहर के एक ही इलाके में रहते थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनकी पहली मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर हुई थी। मगर अक्टूबर के अवाइल में उनके वालिद की जानिब से गुमशुदगी की दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक उनका कहना था कि उनकी पहली मरतबा मुलाकात सन 2018 में एक कॉल सेंटर में हुई थी जहां वो दोनों काम करते थे। श्रद्धा का अपने ख़ानदान के साथ रिश्ता कुछ कमज़ोर हो गया था क्योंकि उन्होंने श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत में उनके वालिद का कहना था कि वो अपनी बेटी को आफ्ताब पूनावाला के साथ रहने से मना करते थे क्योंकि हम हिंदू मज़हब से थे और आफ्ताब मुसलमान था और अपनी बरादरी और मज़हब से बाहर शादी नहीं करते। लेकिन जोड़े ने सन 2019 में एक साथ रहना शुरू कर दिया और वो रवां बरस के शुरू में दिल्ली आ गए और छतरपुर पहाड़ी के इलाके में उन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। जोड़े के दोस्तों और पुलिस का कहना था कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और श्रद्धा आफ्ताब पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाती थी। सीनियर पुलिस एहलकार अंकित चौहान ने ANI को बताया कि श्रद्धा ने पूनावाला पर इससे शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया और 18 मई को आफ्ताब ने तेश में आकर श्रद्धा का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। श्रद्धा के वालिद ने मुंबई पुलिस से इस वक्त रब्ता किया जब श्रद्धा के दोस्तों ने उन्हें आगाह किया कि उनकी गुज़िश्ता चंद माह से श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। बुध को एक हाथ से लिखा हुआ नोट मंजर-ए-आम पर आया जिसके मुतालिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि श्रद्धा ने यह नोट 2020 में लिखा था जिसमें उसने मुंबई पुलिस से शिकायत की थी कि आफ्ताब ने उसे मारा पीटा है
اور اسے جان سے مارنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بھی دھمکی دی۔ بالکل ویسے ہی 2 سال بعد ہوا جیسے پولیس آفتاب پر الزام عائد کرتی ہے۔ تنقید کے بعد ممبئی پولیس نے جواب دیا کہ اس کیس کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے، لیکن شردھا کے تحریری بیان کے بعد کیس کو بند کر دیا گیا کیونکہ یہ حل ہو گیا ہے اور اب اس میں مزید کوئی تنازع نہیں ہے۔ منگل کو جب آفتاب پوناوالا سے ایک عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس وقت غصے میں سرزد ہوا اور جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ متعدد حلقوں نے ان کے اس بیان کو ان کا اعترافی بیان قرار دیا، مگر ان کے وکیل اویناش کمار نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے اس قتل کا اعتراف جرم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ آفتاب پوناوالا کی گرفتاری کے فوراً بعد پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور شواہد تلاش کرنے کے لیے بھی کچھ معلومات فراہم اس کا نارکو تجزیہ ٹیسٹ کروائے جانے کا امکان ہے۔ نارکو الائنسز ٹیسٹ میں ٹروتھ سیرم نامی ایک دوائی ملزم کے جسم میں ٹیکے کی مدد سے داخل کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس ٹیسٹ کی عدالت میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، مگر پولیس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ آفتاب پوناوالا متضاد بیانات دے کر انہیں گمراہ کر رہے ہیں، عدالت کے جج نے یہ ٹیسٹ کرنے کا حکم دیا۔ منگل کو پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ان کی 80% تحقیقات مکمل ہو چکی ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق وہ اب بھی اس کیس کے اہم شواہد تلاش کر رہے ہیں جو انہیں آفتاب کے خلاف ایک مضبوط مقدمہ بنانے میں مدد دے۔ آفتاب کے اپارٹمنٹ سے شردھا کا کوئی سامان نہیں ملا اور چند ثبوت خراب ہو چکے ہیں کیونکہ اس مبینہ قتل کو سرزد ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ ایک بڑے اور بھاری تیز دھار آلے جیسا کہ آرا یا قصاب کی چھری سے شردھا کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں اور انہیں اب تک اس آلہ قتل کی تلاش ہے۔ اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کو جو ہڈیاں ملی ہیں وہ مقتولہ کی تھی یا نہیں۔ چند رپورٹس کے مطابق یہ ہڈیاں قتل کے کئی ماہ بعد ملی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خراب ہونے جانے کا خدشہ ہے۔ دلی پولیس کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت کم ہیں اور انہوں نے مقدمہ صرف ایسے شواہد کی مدد سے بنایا جو عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے گا۔